क्या भारत के सबसे संवेदनशील पूर्वोत्तर हिस्से यानी कि सेवन सिस्टर्स के ठीक मुहाने पर कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? आखिर क्यों भारतीय सीमा से महज कुछ किलोमीटर दूर ही बांग्लादेश के सिलहट में अचानक अमेरिकी सेना के खतरनाक पैरा कमांडोज ने अपना डेरा क्यों जमा लिया है? जिस वक्त अमेरिकी सेना भारत के बॉर्डर के ऊपर सीक्रेट जंगल ऑपरेशंस की ट्रेनिंग ले रही है, ठीक उसी वक्त बांग्लादेशी सेना के प्रमुख अचानक से तुर्की क्यों पहुंच गए हैं? नई दिल्ली की एक हाई लेवल मीटिंग में जहां सामने भारत के जेम्स बॉन्ड यानी कि अजित डोभाल बैठे हुए थे, वहां अचानक से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के इशारे पर डेड हो चुके सार्क को जिंदा करने की क्यों मांग रखी है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत की तरफ से दी गई 2680 घुसपैठियों की लिस्ट को बांग्लादेश का गृह मंत्रालय डस्टबिन में क्यों डाल रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम जिस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे उसने पूरे पूर्वी बॉर्डर को हिला करके रखा हुआ है। ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। दोस्तों, घुसपैठ, विदेशी युद्धाभ्यास, तुर्की का डार्क ट्रायंगल और पाकिस्तानी प्रेम, ऐसा लग रहा है कि मानो भारत के पड़ोस में एक नया एंटी इंडिया वॉर रूम तैयार हो गया है। आज हम इसी महासाजिश का वो इनसाइडर सच डिकोड करेंगे जिसे सुनकर के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, भारत की सुरक्षा एजेंसियों के कान इस वक्त पूरी तरह से खड़े हैं। वजह है एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग 2026। रविवार से बांग्लादेश के पूर्वी सिलहट सैन्य क्षेत्र के अंदर एक ऐसा युद्धाभ्यास शुरू हुआ है जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक के अंदर हलचल तेज कर दी है। ये अभ्यास 31 जुलाई तक चलेगा। इसके अंदर यूएस आर्मी पैसिफिक और ओरेगोन नेशनल गार्ड के 91 कमांडोज और बांग्लादेश सेना की खास पैरा कमांडो ब्रिगेड के 93 लड़ाके हिस्सा ले रहे हैं। ऊपरी तौर पर देखने में यह सब कुछ एक रूटीन बायलैटरल एक्सरसाइज लग रही है जो 2017 से चली आ रही है। बांग्लादेश के अंदर अमेरिकी राजदूत और बांग्लादेश के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इसे इंडो पैसिफिक के अंदर शांति और रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया है, लेकिन असली खेल इस युद्धाभ्यास के नाम में नहीं है बल्कि इसकी लोकेशन के अंदर छिपी हुई है। दोस्तों, सिलहट कोई आम जगह नहीं है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, मुख्य रूप से मेघालय और असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। भारत का नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, वो भारत की सिक्योरिटी ग्रिड का सबसे सेंसिटिव जोन है। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक से इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही नाजुक है। ऐसे में भारत की सीमाओं के इतने करीब एक सुपर पावर की सेना का जंगल वॉरफेयर और स्पेशल ऑपरेशंस की ट्रेनिंग करना कोई मामूली इत्तेफाक नहीं हो सकता है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका लंबे टाइम से सेंट मार्टिन आइलैंड या बांग्लादेश के किसी हिस्से के अंदर अपना बेस चाहता है ताकि वो बे ऑफ बंगाल और इंडो पैसिफिक के ऊपर नजर रख सके। लेकिन भारत ने हमेशा अपने पड़ोस के अंदर एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की मिलिट्री प्रेजेंस का कड़ा विरोध किया है। ऐसे में सिलहट के अंदर अमेरिकी जूतों की धमक भारत के स्ट्रेटेजिक पीस के अंदर एक सीधा दखल है जिसे नई दिल्ली बहुत गंभीरता से ले रही है। अब दोस्तों, इस कहानी का दूसरा और सबसे ज्यादा खतरनाक लेयर समझिए। जिस वक्त सिलहट के जंगलों के अंदर अमेरिकी और बांग्लादेशी सैनिक गोलियां चला रहे थे, ठीक उसी वक्त बांग्लादेशी सेना के प्रमुख वकार उस जमा तुर्की के दौरे पर हैं। तुर्की जो हमेशा से कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान का अंधा समर्थन करता है और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहर उगलता है। दोस्तों, अचानक बांग्लादेश की सेना को तुर्की से क्या जरूरत पड़ गई है? डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक तुर्की अपने बायर कटा ड्रोन्स और मिलिट्री हार्डवेयर्स को साउथ एशिया के अंदर पुश कर रहा है। अमेरिका, तुर्की और बांग्लादेश का ये नया डार्क ट्रायंगल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। एक तरफ अमेरिका से टैक्टिकल ट्रेनिंग और दूसरी तरफ तुर्की से वेपन। क्या बांग्लादेश भारत के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए एक अल्टरनेटिव मिलिट्री ब्लॉक तैयार कर रहा है?
या फिर किसी विदेशी ताकत के इशारे पर भारत को घेरने की कोई लंबी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ कयास नहीं है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी इसकी गवाही दे रही है। इन विदेशी ताकतों के जमावड़े के बीच में ग्राउंड पर हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो चुके हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा के ऊपर बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी आमने सामने खड़े हैं। मुद्दा है अवैध घुसपैठ का। पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। भारत सरकार ने नागरिकता सत्यापन के लिए बांग्लादेश को 2680 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों के नाम की एक पुख्ता लिस्ट सौंपी है। भारत के लॉ बहुत क्लियर हैं, जो इलीगल तरीके से देश में घुसा है उसे वापस जाना ही पड़ेगा। मोदी गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बीएसएफ इन घुसपैठियों को वापस खदेड़ रही है। लेकिन दोस्तों, यहां बांग्लादेशी गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद का जो बयान सामने आया है, उसने दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों के अंदर आग लगा दी है। उन्होंने सरेआम कैमरे पर आकर के कहा कि वो किसी को भी पुश इन के जरिए बांग्लादेश में घुसने नहीं देंगे। उनका दावा है कि बीजीबी ने स्थानीय लोगों की मदद से बीएसएफ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत अगर लिस्ट दे रहा है तो पहले पूरी कानूनी प्रोसेस होगी, वेरिफिकेशन होगा, तभी किसी को वापस लेंगे। दोस्तों, एमईए के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स बताते हैं कि कई मामलों में ये वेरिफिकेशन प्रोसेस 5 साल से भी ज्यादा समय से अटकी हुई है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश इन अवैध नागरिकों को वापस लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो इस मुद्दे को लटका करके भारत के बॉर्डर स्टेट्स यानी कि खास करके वेस्ट बंगाल और असम की डेमोग्राफी को खतरे में डालना चाहता है। और दोस्तों, यहीं पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा दोगलापन भी बेनकाब होता है। एक तरफ जब भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बाड़ लगाता है, घुसपैठ रोकता है, तो बांग्लादेश छाती पीटने लगता है। वो इसे अमानवीय बताता है और भारत पर आरोप लगाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ वही बांग्लादेशी गृह मंत्री कहते हैं कि वो म्यांमार सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के ऊपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अब वजह क्या है? वजह है म्यांमार सीमा पर विद्रोही समूह की गतिविधियां और सशस्त्र संघर्ष। यानी जब म्यांमार के रोहिंग्या और विद्रोही उनके देश में घुसते हैं तो उन्हें नेशनल सिक्योरिटी याद आने लग जाती है, उन्हें कटीले तार याद आने लग जाते हैं। लेकिन जब उनके नागरिक इलीगल तरीके से भारत में घुस करके यहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करते हैं, क्राइम करते हैं, तो भारत को बॉर्डर सिक्योर करने का हक नहीं है। इस दोहरे मापदंड के पीछे बांग्लादेश का एक खौफनाक इरादा भी छुपा हुआ है। वो भारत की सॉफ्ट पावर का गलत फायदा उठा करके अपने सरप्लस पॉपुलेशन को भारत के अंदर डंप करना चाहता है। लेकिन आज भारत का रेस्पॉन्स 1990 वाला नहीं है। दोस्तों, इंडियाज स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अब डिफेंसिव से ऑफेंसिव हो चुकी है। बीएसएफ को खुली छूट है और फॉरेन मिनिस्ट्री डिप्लोमेटिक लेवल पर लगातार दबाव बना रही है। अब दोस्तों, आते हैं इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेस गेम के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक के ऊपर। नई दिल्ली के अंदर बिम्स्टेक के नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स की बैठक चल रही थी। दोस्तों, इस बैठक की मेजबानी कर रहे थे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, यानी भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक माइंड। इस बैठक के अंदर अचानक से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल AKM शमशुल इस्लाम एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिसे सुनकर के वहां मौजूद हर कूटनीतिज्ञ हैरान रह जाता है। उन्होंने डेड हो चुके सार्क को जिंदा करने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक और सार्क को मिलकर के काम करना चाहिए। अब दोस्तों, आखिर सार्क के अंदर ऐसा क्या है जो हमारे भारत को चुभता है? तो दोस्तों, सार्क यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके अंदर 8 देश शामिल हैं, जिसमें एक नाम है पाकिस्तान। 2016 के उरी आतंकी हमले के बाद में भारत ने साफ कर दिया था कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। दोस्तों, भारत ने 2016 के अंदर पाकिस्तान में होने वाले सार्क समिट का कड़ा बहिष्कार कर दिया था और भारत के साथ में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान भी पीछे हट गए थे। पिछले 1 दशक से भारत ने सार्क को पूरी तरह से डंप करके अपना पूरा फोकस बिम्स्टेक पर शिफ्ट कर दिया है, जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। भारत बिम्स्टेक के जरिए बे ऑफ बंगाल के देशों के साथ में कनेक्टिविटी, ट्रेड और सिक्योरिटी मजबूत कर रहा है। तो फिर आज अचानक बांग्लादेश को सार्क और पाकिस्तान की याद क्यों आई है?
दोस्तों, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर ये बात साफ है कि पाकिस्तान लंबे समय से सार्क को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है ताकि वो रीजनल आइसोलेशन से बच सके, और अब बांग्लादेश पाकिस्तान की इसी चाल का मोहरा बन चुका है। फरवरी में दोस्तों नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद से ही बांग्लादेश के अंदर सार्क को रिवाइव करने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये सीधा सीधा भारत की फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज करने की एक गुस्ताखी है। अजीत डोभाल के सामने बैठकर के पाकिस्तान को रीजनल प्लेटफॉर्म पर वापस लाने की वकालत करना ये दिखाता है कि बांग्लादेश अब भारत के स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की छटपटाहट में है और एक खतरनाक खेल खेल रहा है। दोस्तों, सवाल यह है कि जो बांग्लादेश कल तक भारत का सबसे पक्का दोस्त माना जाता था, जिसकी इकोनॉमी और सर्वाइवल काफी हद तक भारत के ऊपर टिकी हुई है, वो अचानक इतनी बड़ी रणनीतिक गुस्ताखी कैसे कर सकता है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिडन लेयर है जो मेनस्ट्रीम न्यूज में अक्सर मिस हो रहा है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक ट्रिपल गेम खेल रहा है। पहला, वो अमेरिका को सिलहट जैसी जगहों पर एक्सेस देकर के वॉशिंगटन को खुश रखना चाहता है ताकि उस पर ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के नाम पर जो वेस्टर्न प्रतिबंध लगे हुए हैं या उनकी तलवारें लटकी हुई हैं वो हट जाएं। दूसरा, वो तुर्की और पाकिस्तान के साथ में नजदीकियां बढ़ा करके अपने देश के कट्टरपंथी इस्लामिक वोट बैंक को साधना चाहता है। तीसरा, वो भारत के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि तीस्ता नदी जल विवाद, बॉर्डर फेंसिंग और ट्रेड ट्रैफिक जैसे मुद्दों के ऊपर भारत को झुका सके। दोस्तों, ये 2026 का वो एंटी इंडिया वॉर रूम है जहां मोहरे बांग्लादेश के हैं, लेकिन चाल अमेरिका, तुर्की और पाकिस्तान चल रहे हैं। ये जानते हैं कि भारत को सीधे युद्ध में हराना अब नामुमकिन है। भारत की इकोनॉमी तेजी से $4 ट्रिलियन के मार्क को पार कर रही है। भारत का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन अपने चरम पर है और ग्लोबल पोजिशनिंग में भारत आज एक इंडिपेंडेंट पोल बन चुका है। लिहाजा भारत को उलझाने के लिए एक 2.5 फ्रंट वॉर की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान और आधा फ्रंट भारत के पड़ोसियों यानी कि मालदीव, नेपाल और अब बांग्लादेश के जरिए खोला जा रहा है ताकि भारत अपनी आंतरिक और क्षेत्रीय सुरक्षा के अंदर ही उलझा रहे और ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक बड़ी ताकत ना बन सके। लेकिन दोस्तों, क्या भारत इस चक्रव्यूह के अंदर फंसेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी गवर्नमेंट और डॉक्टर एस जयशंकर की डिप्लोमेटिक मशीनरी इस पूरे गेम को बहुत पहले ही डिकोड कर चुकी है। भारत का रेस्पॉन्स बेहद शार्प, कैलकुलेटेड और एग्रेसिव है। पहली बात, भारत ने बिम्स्टेक पर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है। सार्क अब एक बीता हुआ कल है और भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को बैकडोर एंट्री नहीं देगा। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा सर्वोपरि रखा है। दूसरी बात, सिलहट में हो रहे युद्धाभ्यास पर भारत की खुफिया एजेंसियों और मिलिट्री इंटेलिजेंस की पैनी नजर है। भारत ने बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए सख्त संदेश दे दिया है कि भारत के सिक्योरिटी कंसर्न के साथ में कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरी बात है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के, तो गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 2680 घुसपैठियों की लिस्ट तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर बांग्लादेश इन्हें वापस लेने में आनाकानी करता है तो भारत ट्रेड बैरियर्स, वीजा रेस्ट्रिक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। भारत आज वो देश नहीं है जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी के नाम पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ में समझौता कर ले। आज की नेबर फर्स्ट पॉलिसी का सीधा उसूल है रेस्पेक्ट और बॉर्डर्स और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने बांग्लादेश को उसकी असलियत याद दिलाने की कोशिश की है। बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ है वो काफ़ी हद तक भारत से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स और लॉजिस्टिक्स पर ही डिपेंडेंट है। अगर भारत ने अपनी सप्लाई चेन के अंदर जरा सी भी चेंजमेंट की तो बांग्लादेश की डगमगाती इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ जाएगी। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कनेक्टिविटी और पावर सेक्टर के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कोई खैरात नहीं है, ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट के ऊपर आधारित है। अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई विदेशी ताकतों का लॉन्च पैड बनता है तो उसे इसकी बहुत भारी आर्थिक और कूटनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी।
दोस्तों, बांग्लादेश इस वक्त आग से खेल रहा है। वो एक साथ अमेरिका को भी खुश करना चाहता है, पाकिस्तान का भी एजेंडा चलाना चाहता है, तुर्की से भी हाथ मिलाना चाहता है और भारत की छाती पर बैठ करके भारत को ही आंखें दिखाने की कोशिश करता है। जियोपॉलिटिक्स की हिस्ट्री गवाह है कि जब भी किसी छोटे देश ने सुपर पावर्स के अंदर डबल गेम खेलने की कोशिश की है, वो खुद बर्बाद हुआ है। चाहे वो आज का यूक्रेन हो या फिर दशकों से भीख मांगता पाकिस्तान। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि अमेरिका उसे सिर्फ इंडो पैसिफिक के अंदर अपना दबदबा बनाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की अपना हथियारों का बाजार ढूंढ रहा है और पाकिस्तान सिर्फ अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। संकट के वक्त में जब कोविड में वैक्सीन की जरूरत थी, जब बिजली की जरूरत थी, तो अमेरिका या तुर्की नहीं बल्कि भारत काम आया था। अगर बांग्लादेश ने ये डार्क ट्रायंगल नहीं तोड़ा तो आने वाले सालों के अंदर वो नया पाकिस्तान बन जाएगा, जहां सिर्फ इनस्टेबिलिटी, गरीबी और विदेशी ताकतों का दखल होगा। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के पूरी तरह से क्लियर है। अगर पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए सिलहट बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ानी पड़ी तो भारत वो जरूर कर देगा। अगर डेमोग्राफी को बचाने और घुसपैठ रोकने के लिए बॉर्डर को पूरी तरह से सील करना पड़ा तो भारत वो भी कर डालेगा। नई दिल्ली का संदेश बिल्कुल साफ है, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन भारत की संप्रभुता और सुरक्षा से कुछ भी बड़ा नहीं है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बांग्लादेश जानबूझ करके अमेरिका और पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है या फिर इसके पीछे किसी सुपर पावर का कोई हिडन एजेंडा है जो अभी सामने नहीं आया है? अपनी राय जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी बात जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।